अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोरोना का खौफनाक फैलाव रोकने के लिए पंजाब के 6 बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, भक्कर, रावलपिंडी और बावलपुर के मुतासरा इलाके शामिल। पेट्रोल पंप्स, जनरल स्टोर्स, फ्रूट और सब्जी की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। लाहौर में कोरोना से मुतासरा 6 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वेलेंशिया टाउन, पैरागॉन सिटी, जौहर टाउन, DHA और गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाके शामिल। पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल नंबर 11 और सुपरिटेंडेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद। कराची में भी कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। सिंध में गुज़िश्ता रोज 904 नए केसेस रिपोर्ट। 610 अफराद का ताल्लुक कराची से है। शहर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। गुलशन इकबाल, बंस रोड, लियारी में मुतादिद दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सुपर मार्केट्स सील। इस्लामाबाद में कोरोना की जुलाई जैसी सूरत हाल। सेक्टर I-8, G6, G9, G10 और रवाद कोरोना हॉटस्पॉट करार। शहर में एक्टिव केसेस की तादाद 3600 से ऊपर। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका। वफाकी हुकूमत का 24 नवंबर से 31 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद करने पर गौर। वजीर तालीम शफकत महमूद ने सूबों को तजावीज़ भिजवा दी। हतमी फैसले के लिए 23 नवंबर को बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब। DHO एबटाबाद की जिला भर के तमाम स्कूल्स की फौरी बंदिश की सिफारिश। पाकिस्तान में आवाम की बेहतियाती के बायस कोरोना की दूसरी लहर में तशवीशनाक इजाफा। एक दिन में 37 अफराद जाँ बहक, 2208 बीमार। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 30,362 तक जा पहुंची। 1551 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोरोना से मुताल्लिक तफसीली फैसला जारी। कौमी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक। सियासी जलसे जुलूस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। 300 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर इंतजामिया को कार्रवाई की हिदायत। कोरोना से अमवात की जिम्मेदारी इज्तिमात के मुंतजिमीन पर आयद होगी। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। रूस कराची से लाहौर तक हाई ट्रांसमिशन गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए $2 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार। इस्लामाबाद में मुश्तरका तकनीकी कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा, मंसूबे से दोनों ममालिक को फायदा होगा और ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान रवाना होंगे। अफगान क़यादत के साथ मुलाकातों में अफगान मुफाहमती अमल आगे बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर होगा। सियासी, सिक्योरिटी और तिजारती ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर के इशूज भी ज़ेर बहस आएंगे। मेयर का होगा, फिर मेयर अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करेगा। उसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे, पानी के एक्सपर्ट्स होंगे, उसके अंदर एजुकेशनिस्ट होंगे। तो वो शहर एक पूरी तरह एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर बनेगा और फिर अपने पैसे इकट्ठे करेगा। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क मुश्किल में था। दोस्त मुल्कों की मदद से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसलाबाद में ताजिरों से खिताब। कहा, रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ी, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत को बुरा भला कहा गया। माफिया ने गठजोड़ करके चीनी की कीमत बढ़ाई। सिर्फ धागा और आम बेचने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बरामदात में इजाफे के लिए सनतों को मराद दे रहे हैं। वादे किए गए थे 2.5 साल पहले, जिनके बारे में आज पूछो तो कहता है मेरे पास जादू का कोई बटन नहीं है कि मैं जिसको दबा दूं तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। क्या 1 करोड़ नौकरियों में से एक नौकरी भी किसी को मिली? क्या 47 रुपए पेट्रोल किसी को मिला?
जाली हुकूमत से न मुल्क चलेगा न महंगाई कम होगी। जो एक यूसी नहीं चला सकता उसे पूरा मुल्क दे दिया गया। मरियम नवाज का मानसरा जलसे से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने सेलेक्टेड को मुस्तरद कर दिया और फिक्स्ड मैच में भी हुकूमत को बेसाखियां दी। अवाम को सब्ज बाग दिखाने वाले अब कहते हैं हमारे पास कोई बटन नहीं कि दबाकर तब्दीली ले आए। उनसे कारकर्दगी का पूछो तो जवाब देते हैं इदारे एक पेज पर हैं। अकट है, इसमें कई किस्म की दरारें पड़ चुकी हैं। ऐसी बातें करना ऐसे मौके पे यही जाहिर करता है ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। चोर हमें डांट रहे हैं, आप मुस्तरद हो चुके, आपकी हैसियत ही क्या है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मरियम नवाज के बयान पर रद्दअमल, कहा मौलाना इस्लाम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अवाम को तरगीब देने के बजाय उन्होंने सियासी नाटक रचा रखा है। कोरोना सियासी वबा नहीं, मौजूदा सूरत हाल में जल्द से खतरनाक हैं। उनकी अपनी फैमिली के अरकान बैरून मुल्क बैठे हैं, लेकिन गरीब लोगों का तो ख्याल करें। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पुरअमन रहे। 20 हल्कों के नताइज के मुताबिक टर्नआउट 60% रहा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने रिपोर्ट जारी कर दी। फाफन के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में खवातीन का टर्नआउट कम रहा। रिजल्ट की तैयारी शफाफ थी, मगर चंद पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों को अंदर नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन कमीशन पर उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर जोर। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के लिए नई मुश्किल। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल पर रेफरेंस दायर। एहसन इकबाल के साथ साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज भी नामजद। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने साबिक लीगी एमपीए और सेनेटर चौधरी तनवीर के भतीजे चौधरी सरफराज अफजल को गिरफ्तार कर लिया। आरडीए से मंजूरी के बगैर हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स फरोख्त करने का इल्जाम। इमरान पहले भत्ता लेते हैं और फिर माफिया का रोना रोते हैं। जाली मैंडेट वालों ने मुल्क को डुबो दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर फट पड़े। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की जानिब से लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा जाली टोला सियासी मुखालफिन को डराने की नाकाम कोशिश में अपनी घटिया सोच बेनकाब कर रहा है। इमरान खान बेबुनियाद मुकदमात बनाकर लाहौर जलसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कैलिबरी क्वीन का एजेंडा सिर्फ अब्बा बचाओ और माल बचाओ मुहिम है। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली, मरियम नवाज ढिठाई से अवामी मफाद का ढोंग रचाती हैं। वोट को इज्जत देने का राग अलापने वाले खुद अवाम के वोट की तस्लील कर रहे हैं। फयाज चौहान बोले, पीडीएम जान ले, एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। अपोजिशन इत्तेहाद में दरारें सामने आ चुकी। नून और शीन लीग का मुल्क दुश्मन बयानिया मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान समेत 12 ममालिक के लिए आर्जी तौर पर नए विजिट वीज़ों के इजरा को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पहले से जारी करदा वीज़ों पर मुअत्तली का इतलाक नहीं होगा। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इमारात ने आर्जी पाबंदी आयद की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतरी एयरफोर्स कमांडर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कतर के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पाक फौज दिफाई शोबे में कतर की मुसल्लह फौज के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहती है। मेजर जनरल सालिम हमद की सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात।